देखो भाई, आज के टाइम पे आपको इंटरनेट पे बड़ी संख्या में लोन ऐप्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इनमें से बहुत तरह के लोन ऐप, बहुत सारे लोन ऐप फ्रॉड होते हैं, फेक होते हैं, जो आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं, आपके डिटेल्स को चुरा सकते हैं और आपके साथ यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। इसलिए आपको ऐसे लोन ऐप से बच के रहना है और कभी भी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने से पहले आपको ये डेफिनेटली चेक कर लेना है कि वो लोन ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है। सी, इंडिया में आपका आरबीआई है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो एनबीएफसीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, उनको गाइड करती है, अपने अंडर उनको रजिस्टर करती है एंड उन एनबीएफसीज को परमिशन देती है कि अब आप लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हो। तो ऐसे लोन ऐप से, यानी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के लोन ऐप से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, इन फ्यूचर अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, तो आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हो, आरबीआई आपकी बात सुनेगा। लेकिन अगर कोई फ्रॉड लोन ऐप आपके साथ चीटिंग कर दे तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए वेरीफाई करने के बाद ही लोन के लिए आपको अप्लाई करना है। सी, आज के इस वीडियो में हम किसी भी लोन ऐप से किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करना है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल यहां पे जानने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि ये जो वीडियो है केवल डेमो पर्पस के लिए, केवल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है एंड फर्दर किसी भी लोन ऐप से अप्लाई करने से पहले आपको अपना खुद का रिसर्च भी करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज के नाम भी मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं, जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन हाँ, आरबीआई ने उनको लाइसेंस दे रखा है काम करने के लिए, यानी कि जेन्युइन लोन ऐप है, बहुत ज्यादा उनको लोग नहीं जानते हैं। बट अगर आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है तो आप वहां पे ट्राई कर सकते हो, अगर आप एलिजिबल होते हो तो आगे आप वहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी हम यहाँ पे इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आप किसी भी लोन ऐप को अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो आपको परमिशन देना होता है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि अभी करेंटली किसी भी लोन ऐप को आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन नहीं देना है। कुछ परमिशंस आपको सामने दिखाई देती हैं इस तरीके से एंड आपको उन परमिशन को एक बार, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको देखने के बाद से यहाँ पे चेक करना है, अलाउ एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट आपको अपने मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करना होता है, जिसमें आपको अपना नंबर यहाँ पे डालना है एंड सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है, आपको ओटीपी यहाँ पे डालना है, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करके आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है, यानी कि लॉगिन कर लेना है। देन आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स कुछ डालनी है, जिसमें आपका फुल नेम होता है, ईमेल आईडी होता है, पैन कार्ड नंबर आपका होता है, जिसके बेस पे आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे डिसाइड की जाती है। देन आपको अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपना करंट रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है, जिसमें आपका एड्रेस 1 हो गया, आपका सिटी हो गया, स्टेट, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स डाल के आप कंटिन्यू करते हो। अब आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पे डालना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड सेलेक्ट करना है कि भाई आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, किस कैटेगरी में आप जॉब कर रहे हो या यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो। देन आपका कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि हमने यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट किया है इसलिए अपने कंपनी का नाम यहाँ पे डाल दिया। मंथली इनकम रेंज आपको यहाँ पे क्लिक करके देन आपको मंथली इनकम क्या है आपकी, वो रेंज आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस केस में यहाँ पे 1,50,000 तक का लोन अमाउंट सामने दिखाई ददे रहा है। आप देखो, मिनिमम यहाँ पे 5,000 एंड मैक्सिमम 1,50,000 तक के लोन के लिए आगे अप्लाई किया जा सकता है। जो इंटरेस्ट रेट रह रहा है वो आपका 18.5% पर एनम रह रहा है। हालांकि ये मिनिमम है, इतना कम शायद ही कोई लोन ऐप आपसे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लेगा, इससे ज्यादा ही होता है। मैक्सिमम मैं आपको बता दूं यहाँ पे 36% तक का जा सकता है, जो जनरल इंटरेस्ट रेट होता है, मैं उसकी बात बोल रहा हूं। अब आप पूरी डिटेल जितना आपको लोन लेना है एक बार आप उसको सेलेक्ट करते हो, हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, कंफर्म एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दिया। अब आपको अपनी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। ध्यान रहे कि आपकी केवाईसी यहाँ पे डिजी लॉकर की वेबसाइट पे ही होनी चाहिए, तो आपको आधार ई केवाईसी सिलेक्ट करना है, डिजी लॉकर की वेबसाइट पे जाके आधार नंबर डाल के ओटीपी के थ्रू अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। एक बार आपकी केवाईसी कंप्लीट होती है तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड कर जाते हो। अब आपको अपनी सेल्फी यहाँ पे अपलोड करनी होती है, तो सी टेक सेल्फी के बटन पे आप क्लिक करते हो एंड अपनी एक सेल्फी लेके यहाँ पे अपलोड कर देते हो। आपकी सेल्फी यहाँ पे अपलोड होते ही नेक्स्ट स्टेप के लिए आप यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हो। अब आपको अपना बैंकिंग डिटेल यहाँ पे डालना होता है, आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड एंड देन आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको अपना एग्रीमेंट साइन करना है, तो ये पूरी आपका जो एग्रीमेंट है आपके सामने दिखाई देता है। आप एक बार टैप टू साइन के बटन पे क्लिक करते हो, आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है, ओटीपी के थ्रू आपको जो अपना एग्रीमेंट है वो यहाँ पे साइन कर देना है। सी, यहाँ पे देन साइन होते ही फाइनल स्टेप में आपको अपना लोन एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर देना है।
तो आपका लोन एप्लीकेशन एक बार यहाँ पे सबमिट हो जाता है एंड फर्दर आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है। अब यहाँ पे फाइनल स्टेटस आप चेक करते हो एंड फाइनली यहाँ पे लोन अगर आपका अप्रूव होता है तो सामने आपको दिखाई दे देता है। यहाँ टोटल का टोटल जो अमाउंट है वो आपका दिखाई दे रहा है, टेनर आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ईएमआई आपकी दिखाई दे रही है, साथ ही साथ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है एंड प्रोसेसिंग फी जो आपके लोन अमाउंट से ही यहाँ पे डिडक्ट करके फिर जो बचा हुआ पैसा होगा वो आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे डिसबर्स किया जाएगा, वो भी दिखाई दे रहा है। अब नीचे यहाँ पे दिख रहा है भाई विद इन 2 आवर्स अगर सारी चीजें सही होती हैं तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे डिसबर्स किया जाता है। अदरवाइज मे भी हो सकता है अगर कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ फर्दर आगे भी आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपको इंस्टेंट लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई करना होता है। अब मैं आपको बता दूं उन लोन ऐप्स के बारे में जिनके बारे में स्टार्टिंग में हमने बताया था। कुछ ऐसे आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के लोन ऐप्स हमने लिस्ट कर रखे हैं mbarahul.com की वेबसाइट। इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है लोन ऐप, साथ में आपको टाइप करना है mbarahul.com, यानी कि लोन ऐप mbarahul.com। जैसे सर्च करते हैं सामने आपको इस वेबसाइट की कई सारे लिंक्स, कई सारे आर्टिकल्स दिखाई देते हैं। आप क्लिक करके किसी भी आर्टिकल पे फर्दर आगे वेबसाइट के अंदर जा सकते हैं एंड वहां आपको मेन्यू एक बार चेक करना है। मेन्यू में मैंने कई तरह के लोन ऐप्स, वहां पे एनबीएफसी लोन ऐप्स का आपको अलग से एक सेक्शन दिख जाएगा एंड वहीं पे मैंने ये सारे के सारे लोन ऐप्स लिस्ट कर रखे हैं जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के लोन ऐप्स हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आप वहां पे जा सकते हैं एंड जाके वहां पे फर्दर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस भी लोन ऐप से आपको लग रहा है कि हाँ आप इसके लिए एलिजिबल हैं, एक बार देखने के बाद से, पूरी डिटेल्स वहां पे चेक करने के बाद से, तो आप फर्दर वहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।